आप हमें देख रहे हैं नैमिष दर्शन पे। मैं महावीर प्रसाद सैनी, ग्राम ठाकुर नगर, पोस्ट नीमसार, जिला सीतापुर का रहने वाला हूँ और बाबा देव देवेश्वर धाम का मैं अध्यक्ष हूँ। त्रेता युग में भगवान राम जब सीता जी का हरण हुआ था और हरण होने के बाद इधर उधर घूमते रहे ढूंढने के लिए, फिर उसके बाद में हनुमान जी ने जब पता लगाया कि सीता जी लंका में हैं, तो पहले तो रामचंद्र जी ने समुद्र के किनारे रामेश्वर जी की स्थापना की। उसके बाद में समुद्र में पुल बना करके लंका को गए। लंका में राम रावण युद्ध हुआ और युद्ध होने के बाद रावण मारा गया और राम की विजय हुई। सीता जी को मुक्त करा के जब अयोध्या लौटे हैं तो उनके हथेली में बाल जमाए थे। तो उस हत्या के दोष को मिटाने के लिए ये जो हमारे यहाँ परिक्रमा चल रही है, इस परिक्रमा को सबसे पहले दधीच महाराज ने किया था, क्योंकि दधीच जी 84 के लक्ष्य से ग्रसित थे। उन 84 के लक्ष्य से मुक्त होने के लिए दधीच जी ने समस्त देवी देवताओं को आमंत्रित करके बुलाया और 5-5 कोस की दूरी पर उनको बिठाया था। उसके बाद में दधीच जी ने जिस पड़ाव पे जाते थे उनको देवताओं को बुलाते थे कि फला तुम यहाँ हो, तो देवता बोलते थे हाँ महाराज हैं यहाँ। तो दधीच जी ऐसे ऐसे करके 84 कोसी परिक्रमा की, तब वो 84 के लक्ष्य से मुक्त हुए थे। इसी परिक्रमा को त्रेता युग में भगवान राम ने किया है। जब उनके हथेली में बाल जमाए थे तो उस हत्या के दोष को मिटाने के लिए वो यहीं पे आए और यहीं उन्होंने अपना आसन लगाया और आसन लगाने के बाद में यहीं से उन्होंने परिक्रमा चालू की। उसके बाद में हत्याहरण तीर्थ जब पहुँचे तो वहाँ उनके सारे हथेली के बाल गिर गए थे। फिर 84 कोसी परिक्रमा पूर्ण हुई। उसके बाद में यहाँ जब आए यथावत अपने स्थान पे, तो हनुमान जी से भगवान राम ने कहा कि जाओ हनुमान, रामेश्वर जी की मूर्ति ले आओ। तो हनुमान जी ने कहा ठीक प्रभु ले आएंगे। तो राम जी ने ये भी बता दिया था कि इस मुहूर्त के पहले मूर्ति लेकर आ जाना, मुहूर्त में विलम्ब मत होने पावे। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है प्रभु ले आएंगे हम। तो हनुमान जी मूर्ति लेने गए थे, रास्ते में कहीं विलम्ब हो रहा था, मुहूर्त निकलने वाला था। तब तक इसी गोमती नदी की बालू निकाल करके भगवान राम ने एक शिवलिंग बनाया, पिंड। उस पिंड को बना करके उसके बाद में तब तक हनुमान जी मूर्ति लेकर आ गए। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु इस मूर्ति को क्या हो? तो राम जी ने कहा इस मूर्ति को अपने हाथ यहीं पे स्थापित कर दो। तो दूसरी मूर्ति जो है वो हनुमान जी के द्वारा स्थापित है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, और हाँ, नैमिष धाम से जुड़ी कुछ और रोचक जानकारियों को पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।